जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस टॉपिक में हम वेन डायग्राम के बारे में आज कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, वेन डायग्राम हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इनके कुछ नियमों को मानना पड़ेगा और इनसे संबंधित कुछ ट्रिक हमको याद करने पड़ेंगे ताकि हम किसी भी सवाल का जवाब मात्र कुछ मिनट या कुछ सेकंड में हम दे पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिक की। तो इसके 3 नियम हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, फर्स्ट की बात करें तो सभी, और दूसरे की बात करें कुछ, और तीसरे की बात करें तो कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, सभी, कुछ और कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां बात करते हैं सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है। ठीक है, सभी ए बी हैं, कुछ ए जो है वो बी है और कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो सभी ए बी हैं तो इसका डायग्राम हमारा बन जाएगा ए, और सभी क्या है, ये बी है। सभी ए क्या है, सभी हमारे बी हैं। कुछ ए जो है हमारे बी हैं, कुछ ए और कुछ क्या है, ये बी है। कुछ ए कुछ बी है, तो कोई नहीं, मतलब ए और बी से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ए है वो बी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई ए हमारा बी नहीं है। समझ आया? ठीक, चलिए तो अब हम इससे संबंधित जितने भी हमारे सवाल हैं उसको हम हल करेंगे। और ये जो ट्रिक आपको हम लिखवाए हैं, जो भी इसके नियम हैं, साथियों आपको याद होनी चाहिए कि ए और बी से क्या संबंध है, कि ए और बी से कोई संबंध नहीं है, कि ए और बी के बीच कुछ का संबंध है। ठीक है साथियों, चलिए तो सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, भारत। तो आप हमसे ये पूछें कि उत्तर प्रदेश है जो वो, और जो मध्य प्रदेश है और जो भारत है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, और जो भारत है वो हमारा अलग राज्य है। तो उसका बन जाएगा, देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दोनों ही दोनों कहाँ से हमारे भारत देश में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी विद्यार्थी को कोई कष्ट है, समझ में ना आ रहा हो ये टॉपिक? ये जो हमारा है यूपी, ये जो हमारा है एमपी, और ये जो हमारा है भारत। ठीक है, चलिए चलिए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 हमारा ये कह रहा है, महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक, चिकित्सक महिला। ठीक है, देखिए, जो विवाहित महिला है और जो चिकित्सक महिला है, दोनों के दोनों तो महिला है। ये बात, पहले बात को ध्यान दीजिए, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक या चिकित्सक महिला, दोनों के दोनों क्या है, महिला है। तो विवाहित महिला भी तो चिकित्सक महिला हो सकती है, जो शादीशुदा महिला है वो भी तो चिकित्सक हो सकती है, और जो चिकित्सक महिला है वो शादीशुदा भी हो सकती है। बात समझ रहा है? तो यहाँ पे संबंध लगेगा कुछ का, कुछ का संबंध आएगा साथियों। कुछ विवाहित महिला चिकित्सक है तो कुछ चिकित्सक महिला क्या है, विवाहित है।
तो इसका डायग्राम बनेगा विवाहित महिला, चिकित्सक महिला और सभी के सभी क्या आते हैं, महिला में आते हैं। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल क्या कर रहा है, पहले ध्यान से पढ़ना है सवाल को कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच संबंध का निरूपण करता है। क्या कर रहा है, सूर्य, चंद्रमा और तारा, सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच संबंध का निरूपण करता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे सोचने की बात यह है कि जो हमारा सूर्य है और जो हमारा तारा है, ठीक, सूर्य भी हमारा एक प्रकार से क्या है, तारा है दोस्त। क्या है, सूर्य भी हमारा एक तारा है और जो हमारा चंद्रमा है वो हमारा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे सूर्य अलग है और हमारा चंद्रमा अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूर्य, तारा और ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो हमारा है वो क्या है, सूर्य, ये हमारा क्या है, तारा, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ साथ नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं, एक नोट्स भी बनता रहेगा और आगे भविष्य में कोई भी आपको दिक्कत ना हो तो नोट्स बना के रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए तो सवाल, नेक्स्ट सवाल तब देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, वकील, अध्यापक और पुलिस। ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, वकील, अध्यापक और पुलिस। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए वकील की, अध्यापक की और पुलिस की, तो यहाँ पे तीनों के कार्य अगर देखा जाए, तीनों का कार्य, तो तीनों का कार्य क्या है, अलग अलग है साथ। वकील का कार्य है वकालत करना, अध्यापक का कार्य है पढ़ाना और पुलिस का कार्य है, इनके कार्यों को तो कौन नहीं जानता है साथियों। हर चौराहे पे, हर जगह जितने भी क्राइम हो रहे हैं, क्राइम सीन को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए हमारे जो पुलिस है वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की अगर बात की जाए तो तीनों के कार्य अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे वकील, ये हो जाएंगे हमारे अध्यापक और ये हो जाएंगे हमारे पुलिस। ठीक है, तीनों कार्य हमारे क्या है, अलग है, तो हमने इन तीनों क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या क्या रहा है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है औरत, डॉक्टर और पायलट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो हमारा सवाल नंबर कौन सा है, पांचवा सवाल है कि औरत, डॉक्टर और पायलट। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए औरत, डॉक्टर और पायलट, ठीक, जो डॉक्टर हैं और जो पायलट हैं, तो कुछ डॉक्टर, कुछ औरत डॉक्टर हैं और कुछ जो पायलट है वो क्या है, औरत है। ध्यान दीजिए, जो हमारे कुछ औरतें हैं वो क्या हैं, डॉक्टर हैं और कुछ औरतें हमारे क्या हैं, पायलट है। क्या समझ में आ रहा है? पहले सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल क्या कर रहा है, डॉक्टर, पायलट और औरत, तो कुछ औरत डॉक्टर हैं, कुछ औरत हमारे क्या है, पायलट है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्टर, ये हमारा हो जाएगा पायलट और ये हमारा हो जाएगा औरत। सही है, ये जो सवाल हमारा है वो क्या है, पूरी तरह से गलत है साथी। अगर आपने इस तरह से सवाल लगाया है
तो पूरा सवाल क्या आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ का संबंध दिया है साथियों, यहाँ पे हमने कुछ का संबंध दिया है, तो कुछ डॉक्टर कुछ पायलट, और दोनों को हम जब कुछ का संबंध लगा दिए हैं तो दोनों को हम पूरा हम औरत नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। कुछ औरतें ही डॉक्टर हैं और कुछ औरतें ही पायलट हैं, सभी की सभी औरतें डॉक्टर और सभी की सभी औरतें पायलट नहीं हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए सही और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर और ये हो जाएगा पायलट, और कुछ औरतें क्या हैं, डॉक्टर है, और कुछ औरतें क्या हैं, पायलट। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हमारा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये सवाल हम जो हमने अभी जो आपको बताया, ये सवाल क्या हो गया, गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, चलिए चलिए अगला सवाल कह रहा है हाथी, बंदर और गीदड़। साथियों, हाथी, बंदर और गीदड़, इसमें हम क्या लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। 3 ठो क्वेश्चन पढ़ा है, सभी कुछ और कोई संबंध नहीं, ये 3 ठो रूल पढ़ा है आप लोगों को, सभी कुछ और कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हाथी का संबंध बंदर से है, क्या बंदर का संबंध गीदड़ से है, क्या गीदड़ का संबंध इन दोनों में से किसी जानवर से है, कोई संबंध दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, हमारे यहाँ पे किसी के साथ कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे यहाँ पे हाथी, बंदर और गीदड़ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा टॉपिक अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए चलिए मेढक, सांप और मछली। ठीक है, मेढक, सांप और मछली जो है, इसमें आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कोई कंसेप्ट बैठ रहा है आपके दिमाग में तो बैठाइए और इस सवाल को अपनी कॉपी में हल करिए और देखिए कि जो आपने सवाल हल किया है, क्या हम सेम टू सेम वही सवाल यहाँ पे हल किए हैं। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहा है तो अगले टाइम अगले क्वेश्चन में बेहतरीन करने का प्रयास करिए साथियों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेढक, सांप और मछली, यहाँ भी संबंध स्थापित हो रहे हैं साथियों। किसी के साथ कोई संबंध है, क्या मेढक का संबंध सांप से है और सांप का संबंध मछली से है, बताइए। कोई संबंध नहीं है, सिंपल सी बात, मेढक, सांप और मछली। क्लियर, समझ आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सवाल आप लोग सब समझ में आ रहा होगा, जहां तक हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से सवाल समझ में आना भी चाहिए, इतने अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए ध्यान से। विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बताइए साथियों। विद्यालय, महिलाएं और बच्चे, 3 तो स्टेप पढ़ा है, सभी, कुछ और कोई नहीं। संबंध कुछ का बैठ रहा है कि सभी का संबंध बैठ रहा है कि किसी का संबंध नहीं बैठ रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या विद्यालय का संबंध महिला से है, यहाँ पे क्या किसी भी महिला का संबंध किसी बच्चे से है, कोई संबंध नहीं है। तीनों लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं है साथियों। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे विद्यालय, महिला और क्या कर देंगे, बच्चे कर देंगे। किसी भी सवाल को पढ़िए तो सबसे पहले उसमें संबंध देखिए कि किस प्रकार के संबंध बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप लोग कुछ समय लेकर और हल करिए। ठीक है, आप लोग को समय लीजिए और उसको हल करिए, देखिए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है।
कोई संबंध बैठ रहा है, पहला संबंध बैठ रहा है कि दूसरा संबंध बैठ रहा है कि तीसरा संबंध बैठ रहा है, कौन सा संबंध बैठ रहा है इसमें बताइए। चलिए, हो गया। देखिए, यहाँ पे बात की जाए फल, केला और अमरूद। देखिए, यहाँ पे जो फल है वो केला भी एक फल है और अमरूद भी क्या है हमारा यहाँ पे फल है। तो केला और अमरूद दोनों के दोनों किस में आते हैं, फल में आते हैं साथियों। तो ये हो जाएगा केला, ये हो जाएगा अमरूद और दोनों दोनों क्या हमारे फल है। बात समझ में आ रही है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल से इसके आंसर है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और उत्तर को समझना पकड़ना है। सवाल क्या कर रहा है, उत्तर खुद ब खुद आ जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या क्या रहा है। नेक्स्ट सवाल अगला, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये अलग सवाल है, ये भी हमारे वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो त्रिभुज है वह बेरोजगार को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। जो वृत्त है वो शिक्षित को दर्शा रहा है और जो आयत है वो ग्रामीण को दर्शा रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार है। मेरा है ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है। तो आपको इसमें ढूंढना क्या है कि वह शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए और जो बेरोजगार भी होना चाहिए। यानी शिक्षित, शिक्षित ये हमारा ये है और ये हमारा बेरोजगार है और ये हमारा ग्रामीण है। तो इन तीनों में से पूछ रहा है शिक्षित, ग्रामीणों और बेरोजगार। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या ज्ञात कीजिए या संख्या क्या है जो बेरोजगार है। तो हमें वे अंक ढूंढने हैं जो तीनों ही हमारे सर्कल में, ट्रायंगुलर में और स्क्वायर में, तीनों में हमारे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है जो तीनों में आ रहा है, तो हमारा संख्या है 4। ठीक है, जो कि हमारा वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और हमारा यहाँ पे स्क्वायर में भी आ रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है साथियों। चलिए, तो आज के टॉपिक में इतने ही सवाल को हम रहने देते हैं और अपने मन से आप क्या करिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्लास में ऐसे संबंधित हम और सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक चीज और, जितने भी हमारे सवाल यहाँ पे हमारे सॉल्व किए जा रहे हैं आप उनका नोट्स बनाते रहिए साथियों। भविष्य में आपको और अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और अच्छी सीख मिलेगी, नई नई आपको चीज़ों को सिखाएंगे। तो यही हमसे आपसे उम्मीद रहे कि आप नोट्स तैयार करते रहिए साथियों। ठीक है, नमस्कार साथियों।